आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री में उन्हें आते ही नाम दे दिया गया था बिजली, क्योंकि सिनेमा घरों में पर्दे पर उनकी एंट्री होते ही बिजली कड़कने जैसा माहौल हो जाया करता था। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती का डंका बजाने वाली ये अदाकारा बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री होने के साथ साथ पूर्व मिस इंडिया भी रह चुकी है। दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख कर हो, तुम्हें क्या खबर, तुम हंसी किस कदर हो। इनका नाम बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार था। फैंस भी उनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि उनकी एक झलक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लाखों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री खुद एक सुपरस्टार के प्यार में पागल थी और उससे शादी भी करने वाली थी। आए दिल को चैन सजन तेरे नैनों में डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और शादी के कार्ड छपने के बावजूद इनकी शादी न हो सकी। चन्ना मेरे चन्ना कर दे पूरी तमन्ना, तूने औरों के घर को सजाया, वो चन्ना मेरा घर भी बस। बाद में इन्होंने जिससे शादी की उसने भी इन्हें तलाक दे दिया। उगते हैं फूल मुझे कांटे बनके, लग जा गले दिल का चैन बन। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी की निजी जिंदगी के कई कड़वे सच से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्हें न तो सच्चा प्यार नसीब हुआ और न ही शादीशुदा जिंदगी रास आई। होली होल नाइट विंटर से जानी सावन अंबर से। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। संगीता बिजलानी का जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1960 को एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल बिजलानी और माँ का नाम पूनम बिजलानी है, जो कि पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उनका एक भाई है जिसका नाम सुनील बिजलानी है। संगीता ने अपनी स्कूलिंग माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की, जबकि MMK कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बॉलीवुड में एंट्री से पहले साल 1980 में संगीता मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी थी और उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता था। आपको बता दें कि संगीता ने साउथ कोरिया के सियोल में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। उन्हें अपनी माँ के डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार मिला था। महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर चुना था। देखते ही देखते संगीता बिजलानी मॉडलिंग इंडस्ट्री की एक मशहूर मॉडल में बड़ा नाम बन गयी। संगीता बिजलानी मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और इनकी खूबसूरती को देखकर लोगों ने इनको बिजली के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। वहीं से संगीता मॉडलिंग के रास्ते फिल्मी नगरी में आई। साल 1987 में उन्होंने फिल्म कातिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म से ही संगीता बिजलानी छा गईं। इस फिल्म में संगीता के साथ बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली दिखाई दिए थे। इस फिल्म के बाद संगीता बिजलानी की साल 1988 में आई फिल्म त्रिदेव इनके करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म त्रिदेव ने उन्हें एक अलग पहचान दी। इसके बाद वो कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहीं और हथियार, जय शिव शंकर, योद्धा, जुर्म, इज्जत, हातिम ताई, गुनाहों का देवता, पाप की कमाई, खून का कर्ज, तहकीकात और युगांधर जैसी कई फिल्मों में संगीता ने काम किया।
यहाँ तक कि वो टेलीविजन सीरियल्स में भी नजर आईं। टेलीविजन सीरियल चांदनी से टीवी में डेब्यू करने वाली संगीता ने और भी कई सीरियल्स में काम किया और उनका निर्माण भी किया। हालांकि जो फेम उन्हें मॉडलिंग और विज्ञापनों के जरिए मिला वो उन्हें फिल्मों और टीवी से नहीं मिल पाया। संगीता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में संगीता बिजलानी नाम और शोहरत कमा रही थी, उसी समय उनकी जिंदगी में सलमान खान आ गए और इन दोनों के लव अफेयर ने बहुत चर्चाएं बटोरी। इन दोनों ने एक दूसरे को करीब 8 सालों तक डेट किया, फिर बात शादी तक पहुंची। सलमान खान और संगीता बिजलानी के प्यार का किस्सा साल 1986 में शुरू हुआ था। उन दिनों सलमान खान कोई बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन संगीता बिजलानी 1980 में ही मिस इंडिया बनकर देश का चर्चित चेहरा बन चुकी थी। दोनों का रिलेशनशिप सुर्खियों में रहा और करीब 8 साल लंबा भी चला। दोनों के परिवार वाले राजी थे, शादी के कार्ड भी छप गए थे। लेकिन शादी की बात नहीं बनी। रिपोर्ट्स की माने तो उस समय संगीता प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। जासिम खान की सलमान खान पर लिखी गई किताब बीइंग सलमान में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों की 27 मई 1994 में शादी होने वाली थी। किताब में दावा किया गया है कि संगीता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ अपनी शादी की बात स्वीकार भी की थी। इसके अलावा सलमान खान ने भी करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में इस बात का जिक्र किया था। सलमान ने कहा था कि उनकी शादी होते होते रह गई थी। किताब बीइंग सलमान में इस बात का दावा किया गया है कि 27 मई 1994 को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच संगीता को किसी जान पहचान के दोस्त से मालूम हुआ कि सलमान खान सोमी अली को भी उन दिनों डेट कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर संगीता ने शादी तोड़ने का मन बना लिया और उन्होंने सलमान खान से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। इसके बाद वो जिंदगी और रिश्ते दोनों में आगे बढ़ गईं। बाद में संगीता भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्यार में पड़ गईं। दोनों पहली बार साल 1995 में एक एड शूट के दौरान मिले थे और एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि अजहरुद्दीन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1996 में संगीता ने अजहर से शादी की। उस समय अजहर के 2 बेटे भी थे। पहली पत्नी नौरीन को तलाक देने के बाद अजहरुद्दीन ने संगीता से शादी की। पहली पत्नी नौरीन को तलाक देने के एवज में अजहर ने नौरीन को करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई थी। कहा जाता है कि अजहर और नौरीन का तलाक उस समय तक देश का सबसे महंगा तलाक था। अजहर से शादी के बाद संगीता ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम आयशा अजहर रख लिया, लेकिन 14 साल बाद संगीता और अजहर का रिश्ता भी टूट गया। साल 2010 में दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि अजहरुद्दीन की नजदीकियां बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से हो गई थी, इसीलिए संगीता और अजहर दोनों साल 2010 में अलग हो गए। संगीता और अजहर के कोई बच्चे नहीं हैं। फिलहाल संगीता अक्सर टीवी शोज में गेस्ट के तौर पर नजर आती रहती हैं। वो आज भी सलमान की क्लोज फ्रेंड हैं और अक्सर उनके घर खास मौकों पर शिरकत किए हुए नजर आती हैं। संगीता भले ही सलमान खान के साथ घर न बसा सकी हो, भले ही खान परिवार की बहू बनने का सपना उनका अधूरा रह गया हो, पर वो सलमान खान की मां सलमा और हेलन को मॉम कहकर ही बुलाती हैं। सलमान ने जब 9 मई साल 2021 को मां सलमा की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, उन्हें मदर्स डे विश किया था, तो उस पर संगीता बिजलानी ने भी हार्ट इमोजी के साथ मॉम लिखा था। आज उम्र के इस पड़ाव पर अकेलेपन की जिंदगी गुजारने के बावजूद भी संगीता बेहद जवां और खूबसूरत नजर आती हैं। इन दिनों संगीता ने भले ही खुद को बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर कर लिया हो, पर संगीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही संगीता अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जिन्हें संगीता के फैंस पसंद भी करते हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम संगीता बिजलानी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। संगीता बिजलानी जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना
हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।